सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू बैक ऑन माय चैनल विच इज अजविन फ्ली। और आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा पूरी की पूरी एक लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग जो कि है हेल्थ इंश्योरेंस टॉपिक से। ये टॉपिक सीएफपी स्टूडेंट्स के लिए, फाइनेंशियल प्लानर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और एनआईएसएम 10B स्टूडेंट्स के लिए भी। मैंने यहाँ बात करी है डिडक्शंस की, मैंने यहाँ बात करी है को पेमेंट की, को इंश्योरेंस की और मैक्सिमम आउट ऑफ पॉकेट लिमिट की, जहाँ पे मैंने कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के ब्रोशर्स को लेकर भी रिडक्शन समझाया है, को इंश्योरेंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाए हैं। आई होप सीएफपी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और बाकी लोगों के लिए भी। थैंक यू। सो लेट्स बिगिन। begins from here। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है आपके हेल्थ इंश्योरेंस में विच इज कॉल्ड डिडक्टिबल। अब थोड़ा बुक के हिसाब से पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा हम बातें कर सकते हैं इस नॉर्मली। व्हाट डू यू थिंक व्हाट दिस टर्म मींस इन हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्टिबल? सर इट मीन्स जैसे क्लेम के समय पर कुछ डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं तो उनका पे आउट नहीं मिलता है, मतलब उनका क्लेम सेटल नहीं होता है, तो दिस गोविंद, कम्स आप इन हेल्थ द। इंश्योरेंस सेल करते हैं क्या? यस सर। डिडक्टिबल नहीं कभी आया आपको समझ में? कभी पाला पड़ा इससे आपका? So deductible is when the premium is discounted upfrontly, and Okay. the thing that sir बात कर रहे हैं that is co-payment. Okay. Suppose a policy अगर कोई ले रहे हैं उसमें से if the client is ready to bear certain amount, the premium is reduced. That is deductible. Very good. Anybody else? Any other observation? चलिए। Sir, if your claim exceed the pre-decided limit, insurer pay for the excess amount. Okay. Now there might be a client who says, I don't need to take insurance for the 2 lakh rupees of claim. 2 लाख रुपए तक की क्लेम की मुझे जरूरत नहीं है पैसे इंश्योरेंस के लिए। That is deductible, sir. तो या तो वो क्या करेगा, अपनी जेब से देगा, जिसे हम सेल्फ इंश्योरेंस कह सकते हैं, या वो ये कह सकता है कि मेरे पास एक बेस पॉलिसी 2 लाख रुपए का ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ऐसा कोई प्लान बताइए कि 2 लाख से ऊपर जो खर्चा आया, मान लीजिए अगर 4 लाख का खर्चा आया तो पहले 2 लाख कौन देगा? पॉलिसी होल्डर खुद। और ऊपर का जो एक्सपेंस होगा इन द एक्सेस ऑफ 2 लाख रुपीज यू हैव टू बियर, एंड दिस 2 लाख रुपीज इज नथिंग बट डिडक्टिबल। अब नाउ आई विल टेक ए प्रैक्टिकल एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, सीधे एक प्रोडक्ट के ब्रोशर से। देखिए, दिख रहा है आप सबको ये? Yes, sir. समझने की कोशिश करते हैं। तो डिडक्टिबल क्या है? डिडक्टिबल का मतलब है कि उतने अमाउंट का इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम नहीं देगी। अब इसमें भी एक दो तरह के प्लान हो सकते हैं। मान लीजिए डिडक्टिबल है इस पॉलिसी का 2 लाख रुपया, इसका सम इंश्योर्ड वो है 8 लाख रुपया, यानी 8 लाख रुपए तक का कवर कंपनी एक साल में दे रही। क्लेम आया 1.5 लाख रुपए, क्या कंपनी देगी? क्या नहीं देगी। डिडक्टिबल है 2 लाख का, कंपनी कहेगी No. भैया आप डिडक्टिबल ले रखा है तो आप अपना 1.5 लाख रुपए वहीं से निपटाओ, वहीं से क्लेम करो। चलो जी, कंपनी ने दिया 0, कुछ भी नहीं दिया। अब अगली बात करते हैं कि डिडक्टिबल में से अब कितना बचा? 2 लाख तो एडजस्ट हो गए, कितने बचे? 50,000. उसी साल अगला क्लेम 3 लाख का आ गया, तो अब डिडक्टिबल कितना बचा? 50,000. कंपनी कहेगी भाई 50,000 तो आप भुगतो क्योंकि आपके डिडक्टिबल में 50 बचे हैं, और 2.5 लाख रुपए हम आपका क्लेम 3 लाख में से सेटल कर देंगे। अब यहां तक पूरे के पूरे 2 लाख रुपए का डिडक्टिबल एग्जॉस्ट क्लाइंट का क्या हो चुका है? एग्जॉस्ट। क्लेम नंबर 3 आ गया 5.5 लाख रुपए का।
अब स्टूडेंट यहाँ दोनों सिचुएशंस हो सकती है, दोनों तरह के प्लान हो सकते हैं। एक प्लान नंबर 1 ये हो कि भाई हम तो ऊपर के 3.5 लाख ही देंगे, क्योंकि 2 लाख रुपए क्या है, बोलिए, डिडक्टेबल। डिडक्टेबल। और दूसरी कंपनी ये कह सकती है कि नहीं नहीं, एक बार आपने एक पॉलिसी ईयर में एग्जॉस्ट कर दिए, अब आपको अगर मान लीजिए दोबारा 5.5 लाख का आ गया तो हम पूरा का पूरा क्लेम दे देंगे। ये जो पुराना वाला 3.5 लाख है, इसको तो आप हिंदुस्तान में कहा जाता है टॉपअप, और 5.5 वाले को कहते हैं सुपर टॉपअप। कहानी खत्म। एक ब्रोशर और दिखाता हूं, यहां तक क्लियर है? सर ये बहुत बड़ा पॉइंट क्लियर किया है आज आपने। हाँ जी, तो बहुत बड़ी लर्निंग है सर ये तो आज की। धन्यवाद सर। टॉप अप एंड सुपर टॉप अप। समझ में आया आपको? नहीं सर, मुझे क्लियर नहीं हुआ। कहां से कहां की गाड़ी बताओ? ये 3.5 लाख टॉपअप जो है, ये कहाँ से आया? 3.5 लाख टॉपअप ये है कि आपका डिडक्टेबल कितना था, 2 लाख। तो 2 कंपनी लाख। कह सकती है कि भाई 2 लाख तक तो हम क्लेम देंगे नहीं, क्योंकि 5.5 लाख का क्लेम आया है। हम कितना देंगे ऊपर का? 3.5 लाख। एक प्लान तो ये हो सकता है जहां पे हाँ। इंडिविजुअल क्लेम में 2 लाख रुपया देखा जा रहा है, और अच्छा। एक प्लान ये हो सकता है जहां पे कह दे कि एक बार आप एग्जॉस्ट कर गए, उसके बाद आप पूरा दे देंगे। अच्छा, ओके। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अभी क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, बताइए। सर क्लेम 2 के टाइम पे भी वो बोल सकते हैं ना कि हम लोग 2 लाख नहीं देंगे, सिर्फ 1 लाख देंगे करके? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं कि वो हम से आपको 2 लाख नहीं देंगे, 1 लाख नहीं देंगे। तो वो 2 लाख पूरा का पूरा आप, तो वो हर इंडिविजुअल के लिए कितना हो जाएगा? ओके 2 लाख। 2 लाख। उसी पे आ रहा हूँ मैं, जो नेक्स्ट ब्रोशर है वो बिल्कुल वही है। ओके। एंड व्हाई आई हैव टेकन ऑल दीज ब्रोशर्स, क्योंकि ये तो यही प्रोडक्ट है जिससे आप दिन रात आप मतलब देखेंगे आप। देखो, तो ये तो आपका गोल्ड है, इसे आप सुपर टॉपअप कह सकते हो, और ये आपका सिल्वर है जिसे आप कह सकते हो टॉपअप। तो पहले बात करते हैं टॉप। 10 लाख का सम इंश्योर्ड, डिडक्टेबल कितना है? 3 lakhs। अब ये हर क्लेम में डिडक्टेबल देखेगा, हर क्लेम में। एक साल में क्लेम 1 2 3, ध्यान सुनना। पहली बार कितना क्लेम आया? 3 लाख। डिडक्टेबल कितने का था? 3 लाख। कितना देगा? 0। दूसरी बार क्लेम कितने का आया? 3 लाख। डिडक्टेबल 3। क्लेम कितना दे देगा? 3। दूसरी बार फिर क्लेम कितने का आया? 9 लाख। 3 लाख उड़ाएगा ही उड़ाएगा। पहले के 3 लाख उड़ाएगा ही उड़ाएगा, और फिर क्लेम कितना दे देगा? 6 लाख। इसे कहते हैं टॉपअप, जहां पर हर क्लेम में इंडिविजुअली आपका डिडक्टेबल माइनस किया जाएगा। दूसरी आते हैं सुपर टॉपअप। 10 लाख, 3 लाख। पहला क्लेम 3 लाख, क्लेम कितना मिलेगा बोलो? 0। बोलो ना। अब भाई बेचारे ने पहली बार में ही अपना डिडक्टेबल एग्जॉस्ट कर लिया। अगला क्लेम कितना आया? 6 लाख। क्या मैंने यहाँ से 3 लाख माइनस किए क्या? नहीं होंगे। पूरा का पूरा 6 लाख दे दिया। देखो, अगली बार 6 लाख आया, लेकिन 4 लाख इसलिए दिया क्योंकि पॉलिसी कितने की थी? 10 लाख की। 10 लाख की। क्या मेरा सुपर टॉपअप क्लियर है आप? एंड दिस इज, which plan is this? Let me tell you. रैली गियर। Star surplus insurance policy, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान। भैया मैं तो डाउनलोड करके लाया हूँ ब्रोशर्स आपके लिए, ये मैंने खुद नहीं बनाए। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। ठीक है जी। यस सर। तो ये तो हुई ये बात। अब आगे चलते हैं कि अब आज के बाद कोई भी आपसे डिडक्टेबल पूछ ले तो यू मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस, विद प्रैक्टिकल नॉलेज। अब आता है को इंश्योरेंस पे। क्या होता है को इंश्योरेंस? व्हाट डू यू से? सर जैसे कॉर्पोरेट में होता है 80-20, उसी को बोलते हैं। ओके। हेल्थ इंश्योरेंस में को इंश्योरेंस टर्म का मतलब क्या होता है?
नहीं, हस्बैंड वाइफ के नाम पे। नो नो नहीं नहीं, देखिए सर 2 पॉलिसी होल्डर्स रहेंगे इसमें बेसिकली। ओके, सर 2 पॉलिसी होल्डर है। सर एक पॉलिसी 2 लोगों के नाम पे शेयरिंग, जैसे को फाउंडर्स सेम उसी अरे लाइन नहीं पे। नहीं 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 नहीं, बहुत बहुत आगे चले गए भाई, वापस आ जाओ पीछे। So अभी treatment दो cost to bear कंपनी कर- दो कंपनी यस, ट्रीटमेंट इज बियर्ड ट्रीटमेंट बिटवीन कॉस्ट कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर। तो ध्यान से सुनिए, जनरली द पीपल हु आर सीनियर सिटीजन, द पीपल हु कम इन द पॉलिसी आफ्टर 60, स्पेशली द न्यू पॉलिसी, कंपनी कहती है कि देखो भाई ऐसा नहीं, आपका जो भी क्लेम आएगा उसमें हम 80% हम देंगे, 20% आपको बियर करना पड़ेगा। सो द पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस, पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस claim टू बी बोर्न बाय पॉलिसी होल्डर। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनरली ये उन पॉलिसीज में होता है जहां पर एक पॉलिसी होल्डर 60 साल के बाद नई पॉलिसी खरीदता है। जो पुराने चले आ रहे हैं उनको वो को इंश्योरेंस नहीं लगाते, लेकिन अगर आपने 61 साल में किसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा है, सर्टेनली वो आपको को इंश्योरेंस क्लॉज लगा देंगे कि भैया हम पूरा नहीं दे सकते, 80 आप हमारा, 20 आपका। क्लियर है? बोलिए। So but still there are Sir, products जहाँ पे after 60 को पेमेंट नहीं है, मतलब कोई इंश्योरेंस नहीं। हो सकता है कोई इंश्योरेंस, बोलिए, को पेमेंट पे नहीं आया इस बार। हाँ सर कोई सर इन दोनों में बेसिक IT डिफरेंस क्या है, को इंश्योरेंस और को पेमेंट में? को पेमेंट अभी आता हूं जब बताऊं। अब मान लीजिए यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की जबरदस्त प्रोबेबिलिटी रहती है कि कोई पॉलिसी का सम इंश्योर्ड है 10 लाख, कोई क्लाइंट है जिसका क्लेम आया 5 लाख रुपए, ये क्लेम अमाउंट। पॉलिसी का डिडक्टेबल था 2 लाख रुपए, और 80-20 का उसका को इंश्योरेंस वाला क्लॉज भी था उसमें। बताओ इस क्लाइंट को क्लेम अमाउंट क्या मिलेगा? 5 लाख का क्लेम आया इसका, कोशिश करो। 2,40,000 रुपए। अंकिता से 2,40,000। वो सोच लो एक बार आराम से। पार्थ, सर 3 लाख रुपए। कैसे? सर इसमें वो 2 लाख रुपीस का डिडक्टिबल कर देगा, 20% उसमें वो ऐड कर देगा, मतलब 5,60,000 मिलेगा सर इसमें। कितना? 5.6 लाख। अरे सर क्लेम अमाउंट ही 5 लाख है, उससे ऊपर कैसे जा सकता है? सॉरी। सोचो यश, सोचो मोनिका। 2,40,000। 2,40,000। तो आपने क्या किया, पहले डिडक्टिबल माइनस कर सर दिया। मेरे को भी लग रहा है 3 लाख मिलेगा कैसे? 5 लाख। सर, क्योंकि ये जो डिडक्टेबल है ये तो कस्टमर वैसे ही खुद बियर कर रहा है ना, ठीक है, तो उसके अलावा सर रिमेनिंग अमाउंट ही। सर एक्चुअली 3 लाख ऐसे मिलेगा, जो को इंश्योरेंस है ना, वो मिलाकर भी 2 लाख से ऊपर डिडक्टिबल नहीं होना चाहिए उसका। तो 20% जो को इंश्योरेंस है दैट इज 1 लाख रुपीज और 5 लाख। राइट आंसर इज 2,40,000 रुपीज। वो कैसे? बड़ा सिंपल है, सबसे पहले डिडक्टिबल माइनस करो, कितना बच गया? 3 लाख। 3 लाख। तो मैं तो 3 लाख के लिए मैं जिम्मेदार हूं ना, और इसका 80% से ऊपर दूंगा नहीं आपको, तो 3 लाख क्यों दूंगा मैं आपको? 2,40,000 ही दूंगा ना। 2,40,000 इज द राइट आंसर। अब आपको करना क्या है, पहले डिडक्टिबल माइनस करना। अब यहाँ गलती क्या करते हैं लोग, मैं बता देता हूँ आपको।
इसलिए मैंने आपके सामने सवाल रखा। स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले 80% निकाल देंगे, सर 4 लाख हो गया सर, और फिर क्या माइनस कर देंगे इसमें से, डिडक्टेबल, कितना दिलवा देंगे, जबकि राइट आंसर क्या है। तो व्हाट द लर्निंग यू हैव, दैट यू हैव टू, आपको पहले डिडक्टेबल लगाने हैं, उसके बाद कोई इंश्योरेंस लगाना है। एम आई क्लियर ऑन दिस एवरीवन? Yes, sir. कोई इंश्योरेंस लगा के डिडक्टेबल मत लगा देना, डिडक्टेबल लगाकर फिर कोई इंश्योरेंस लगेगा। क्या ये बात क्लियर है आप सबको? आपने लिखा भी वैसे ही है। वो तो है, लेकिन फिर भी क्लियर है ना आप लोगों को? जी सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं को, पहले आपसे पूछता हूं कि को इंश्योरेंस और को पेमेंट में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? सर ऐसा तो नहीं है कि इसमें एज बार नहीं है, ये जो को है ना, को, 61 अबव है। ये को लैटिन वर्ड है बेसिकली। इस को का मतलब होता है साथ साथ, हिंदी में कहेंगे टुगेदर। तो आप देखेंगे कॉन्फ्रेंस, कॉन कॉल, तो बहुत सारे लोग एक साथ, तो साथ मतलब इट्स लाइक सीओ सर से हो जो भी सकता है वर्ड, सर हो सकता है इसके अंदर कोई ये परसेंटेज नहीं हो, पॉलिसी होल्डर खुद बताए कि इतना अमाउंट तक मैं पे करूंगा, बाकी का जो भी बच रहा है उसके जो क्लेम में आ रहा है वो ओके। एनी कंपनी अदर पे करते हैं। ऑब्जर्वेशन? हम तो सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो इतना घबराने की जरूरत है। जो भी समझ में आता है वो बोलो। कुछ सर लोग तो को ऐसे शांत इंश्योरेंस रहते जो हैं है कि वो सर नाराज तो नहीं हो जाएंगे। हाँ, सर को इंश्योरेंस जो है इज पेड ओनली आफ्टर मीटिंग डिडक्टेबल। को इंश्योरेंस तो क्लियर हो गया, को पेमेंट बताइए। Sir, नहीं पेमेंट मतलब जब मेजर भी अपन डिफरेंस यही है। सर्विस लेंगे। कोई क्लेम आया सर रूम रेंट में, सपोज इतना परसेंट कंपनी बेयर करेगी, 20% आपको बेयर करना पड़ेगा केस टू केस बेसिस पे, या कोई सर्जरी है तो इसमें इतना परसेंट आपका रहेगा, कंपनी का इतना रहेगा सर। वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। अब को इंश्योरेंस में तो आपको पूरे क्लेम पर बांट रहे हैं आप, बट देयर माइट बी सर्टेन थिंग्स विच आर बेसिकली, जहां पे मैं फॉर एन एग्जांपल आपको बोलता हूं कि किसी पॉलिसी में ऐसे कह दिया जाए कि हम आपको डॉक्टर का घर पर आईपीडी दे रहे हैं, मतलब जिसे कह रहे हैं कि डॉक्टर आएगा और आपके घर पे भी देखेगा आपको, लेकिन आपको पर विजिट 500 रुपीज खुद देना पड़ेगा इस पॉलिसी में। तो जहां एक स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए व्हेन यू आर शेयरिंग और यू आर स्पेंडिंग मनी, दैट इज कॉल्ड को पेमेंट। तो कंपनी कह सकती है कि डॉक्टर की फीस 1000 रुपीज है, लेकिन 400 रुपए का को पेमेंट लगेगा आप। आर यू गेटिंग दिस राइट? तो नहीं फॉर सर, जैसे मैंने कहा कोई स्पेसिफिक एक्सपेंस हो सकता है ना। सर इसका एक एग्जांपल है, अभी जैसे मेरा क्लेम पास हुआ था, तो कोविड के बाद अभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं डॉक्टर्स, तो वो चेंज करते हैं बार बार। तो क्लेम में ये कोपेमेंट्स वाले पार्ट जो आया था, तो वो था कि उसके अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन के टाइम यूज किए गए थे उसकी कॉस्ट आप बेयर करोगे, बाकी सब कुछ कैशलेस आपको इंश्योरेंस में कवर होगा। पेमेंट राइट, दैट इज कोपेमेंट। ठीक है। तो क्योंकि यही है, कुछ किसी स्पेसिफिक खर्चे को बोल देंगे कि ये आपको देना पड़ेगा इतने से, दैट इज को पेमेंट। और ओवरऑल क्लेम में जब आप रेशियो डिसाइड कर ले तो दैट इज को इंश्योरेंस। तो यहाँ पे को पेमेंट बोला गया है और यहाँ पे को इंश्योरेंस बोला गया है, यानी इंश्योरेंस दोनों का एक बटेगा, और यहाँ पे को पेमेंट फॉर ए स्पेसिफिक एक्सपेंस विच कैन बी एनीथिंग, विच कैन बी ए डॉक्टर्स विजिट टू योर प्लेस, विच कैन बी सर्जिकल इक्विपमेंट, कुछ भी हो सकता है, राइट? आर यू गेटिंग द स्टूडेंट्स? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन को पेमेंट एंड को इंश्योरेंस. And finally, one word which is not in use very much in Indian context, but maximum out of pocket limit. विदेशों में बहुत चलता है। वो क्या कहते हैं कि भाई आप चाहे डिडक्टेबल ले लो, चाहे को इंश्योरेंस ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, मेरा MOOP साल का 2 लाख रुपए है, यानी इन सबको मिलाकर मैं एक साल में अपने पॉकेट से 2 लाख रुपए से ऊपर खर्चा नहीं कर पाऊंगा।
So there might be a policy which has a maximum out-of-pocket limit, which includes everything, co-insurance, co-payment, deductibles, everything. और उस 2 लाख के बाद जितना भी खर्चा आएगा वो कौन वहन करेगा? बोलिए, इंश्योरेंस कंपनी. So maximum out-of-pocket limit is nothing but it is a limit which is maximum, including all kind of deductibles in co-insurance in a policy year. Is it clear theoretically to all of you? सर इसमें को-पेमेंट्स भी आएगा? तब आ गया इसमें. ठीक. साल में अगर आपने मेरे से इतना पैसा खर्च करा लिया तो इससे ऊपर जो भी लगेगा आप दोगे. Srinivas, is clear theoretically? Yes, sir. Practically also. MOOP. So anybody who can summarize all 4, or anybody who can summarize first 2 voluntarily? Sir, I can take all 4. You can take all? Okay, go ahead. Yes, sir. Sir, deductible is the amount, a certain amount we can say that I will pay for my any claim. So excess to that, insurance company will pay the amount, and beyond that, whatever limit we specify, maybe it like a 2 lakh, 3 lakh, some amount we can take it on us. That is deductible. Co-insurance is like a percentage of amount on the total claim will be distributed, like as you said, like 80%, 20%. 20% I have to pay, and 80% insurance company will pay. When it comes to co-payments, there will be a fixed amount for every visit the person has to pay. On top of that, whatever amount, it will be paid by the insurance company. Let's say suppose a doctor visit cost 1,000 rupees. If the co-payment is 400 rupees, I have to pay 400 rupees. Remaining company will pay. Yes. And the maximum out of pocket is a certain amount per year will be fixed. So till that point, I have to pay. Suppose the claim, total claim is beyond that. Till that maximum out of pocket, it will come to my I have to pay. Remaining company, insurance company will pay. Great. So, any question? Anyone till now? No, sir. चलिए. सर इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है. कितना हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, क्योंकि हर बंदा मैंने कोशिश की है बनाने के लिए आपके क्वेश्चन बैंक में. ठीक है. That is unpredictable, right, sir? अच्छा, आप पूछ रहे हैं कितना होना चाहिए? ह्यूमन लाइफ वैल्यू की तरह बोल रहा हूँ सर. अच्छा. मैक्सिमम लोग अंडर कवर्ड है ना. वेरी गुड क्वेश्चन. तो डिस्कस करते हैं 5 मिनट इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं. तो yes, for you being a financial planner, it is also very important. So what do you think, guys, that on what basis, as a financial advisor, you will decide that what shall be the amount of health insurance of your client? बताओ मुझे. मेरा तो इनपुट मैं दूंगा ही, लेकिन we have lot of people who are into this industry. Sir, how as do you per his decide? Status, lifestyle, As per his financial status? both. I do agree with this. Health history. I do agree with this because हर आदमी का एक प्रीमियम देने का भी कैपेसिटी है, राइट? ऐसा थोड़ी है कि 50 लाख का 1 करोड़ का आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, यू नो हाउ मच प्रीमियम यू हैव टू पे. बट हमने देखा है कि मान लीजिए somebody is high net worth individual, उसको फिर वो लगेगा कि भाई मैं हर तरह का मुझे फैसिलिटी चाहिए. अभी रूम आपको 3 स्टार से लेकर 5 स्टार तक, लग्जरी तक, आजकल तो आपको पता है ये इंडस्ट्री कैसी हो गई. तो जैसे म्यूचुअल फंड में होता है ना कि हर बंदा, एक रेडी वाला भी म्यूचुअल फंड की सिप लगाता है और वहीं नहीं लगाता है, तो उन्हीं के लिए पीएमएस बनाया है, एएफ बनाया है कि उन्हें अलग से प्रिविलेज मिले. तो ये मैं एग्री करता हूं कि बिल्कुल हेल्थ इंश्योरेंस में फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से जरूर आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि वो उसका प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी भी है ना. उसको ओवरसीज कवरेज भी चाहिए, या वो ट्रेवल करता है. जैसे मेरे को लगता है कि अगर वो ट्रेवल करता है बहुत ज्यादा बाहर और इंडिया से बाहर रहता है, तो कुछ ऐसी पॉलिसीज आपको देखनी चाहिए जो ओवरसीज उसके लिए इंश्योरेंस उसको दे. व्हाट एल्स? फाइनेंशियल स्टेटस इज 1, ट्रेवलिंग इज 2,
हेल्थ हिस्ट्री, amount of insurance, probably health history. Okay, अगर हेल्थ खराब हुआ तो वैसे भी देना ही पड़ेगा उसको, मतलब वो लेगा, कोशिश तो करो करेगा। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पे बात हो रही है बेसिकली यहाँ पर, कि अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्या हो। वो तो पता है कि हेल्थ हिस्ट्री अगर अच्छी नहीं है तो फैमिली में आगे आने वाले लोगों को लेना चाहिए। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस किस बात पे तय तय करोगे आप? डोंट यू थिंक द फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली में ज्यादा लोग हैं तो आपको नहीं लगता है कि उसका जो अम्ब्रेला है वो बड़ा होना चाहिए थोड़ा? Correct. सौरभ जी? यस सर, कवरेज रिक्वायर्ड रहेगा ज्यादा, क्योंकि 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड की फैमिली है तो डेफिनेटली इट विल रिक्वायर मोर कवरेज देन ओनली Yes, 2 sir. एडल्ट्स और 1 चाइल्ड। चलिए, बिल्कुल तो मुझे डेफिनेटली लगा रिक्वायर्ड है सर। फैमिली स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्टेटस, प्लस सर हेल्थ इंश्योरेंस, सर मेडिकल कॉस्ट को तो देखते हुए उसकी- भी होना चाहिए। सर Very एज good. के ऊपर भी मेडिकल होगा सर। कॉस्ट जिस तरह से इंक्रीज हो रही है वो भी देखते हुए होना चाहिए सर। ठीक है। एज पे क्वांटम कैसे डिसाइड करोगे गोविंद, की मान लीजिए 60 साल का है तो उसे ज्यादा चाहिए, 50 साल का है तो उसे कम चाहिए, ऐसा? सर लाइक नहीं सर, ऐसा भी हो सकता है जैसे 2+2 का अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, अगर दोनों बच्चे जो हैं चिल्ड्रन वो छोटे हैं तो थोड़ा सा कम इंश्योरेंस लिया जा सकता है। बट जैसे दोनों बच्चे बड़े हो गए, वो बाहर स्टडी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो फिर उस केस में थोड़ा सा इंश्योरेंस बढ़ा रहना चाहिए, बिकॉज वो भी ट्रेवलिंग में आ गए ना सर, दोनों बच्चे भी। और प्लस जो बाकी 2 एडल्ट थे उनका भी एज थोड़ा इंक्रीज हो गया। ठीक है, ओके। तो यही सब कुछ है ना? फैमिली स्ट्रक्चर हो गया, फाइनेंशियल स्टेटस हो गया, और लाइबिलिटीज नो। सर ऐसे कस्टमर कई बार वर्ल्ड वाइड कैशलेस लिमिट भी देखते हैं, कैशलेस ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड। हाँ, तो people who have money, they will definitely will try to have as much benefit as possible. ठीक है। तो इवन So, दो जैसे या दिल्ली एनसीआर में कुछ हॉस्पिटल्स हैं वो 10 लाख तक अगर सम इंश्योर्ड नहीं है तो वो आपको एडमिट ही नहीं करते इन द टर्म्स ऑफ द मेडिकल इंश्योरेंस। अच्छा। हाँ सर। तो उस तो केस इसका में भी मतलब बहुत बड़ा से इंश्योरेंस चाहिए। 10 लाख का रहता है। कभी कभी तो हॉस्पिटल वाले जाने से पहले ही पूछ लेते हैं कि आपका इंश्योरेंस है क्या। तो मुझे लगता है शायद उनका बिल भी फिर उस हिसाब से बनता होगा, इंश्योरेंस है तो अलग और नहीं है तो अलग, ऐसा? यस सर, बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता यस है सर, सर। डेफिनेटली ऐसे ही बनता है सर। हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप रिइंबर्समेंट ले लीजिए, अच्छा। और क्योंकि वो ऐसे भी कुछ ट्रीटमेंट्स कर देते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है सर। यस। तो हमें बताते हैं, हमारे पास 2 डॉक्टर्स भी है, इस बैच में नहीं है डॉक्टर्स, लेकिन इस we have 2 doctors also in other batch. They are MBBS MD and they are doing CFP. So they keeps on sharing. One is very good practitioner in Surat. वो लोग बताते हैं हमको कि चलिए। सो डिडक्टिबल को पेमेंट्स को इंश्योरेंस का थोड़ा सा एग्जांपल है ये। तो जैसे मान लीजिए डिडक्टिबल इज 5,000 रुपीज, तो पॉलिसी होल्डर मस्ट पे दिस सम बिफोर द इंश्योरेंस प्लान किक्स इन। को इंश्योरेंस का दिया हुआ है वही डिडक्टिबल पे करेगा, और कोई इंश्योरेंस 10% का है तो आफ्टर पेइंग द डिडक्टिबल, यानी पहले 5,000 रुपए का डिडक्टिबल चला जाएगा, उसके बाद मान लीजिए क्लेम 15,000 का था तो क्या होगा, 10,000 रुपए का 10%, 1% को इंश्योरेंस लग जाएगा। कोई सवाल है इसमें, इस कैलकुलेशन में? और यहाँ पे कोई मान लीजिए स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट है उसका 10% अगर को पेमेंट है तो 10% सीधा सीधा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये को पेमेंट, डिडक्टिबल, को इंश्योरेंस, क्या ये तीनों टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर है? बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग आ गई है आपको? बोलिए जी। यस सर। तो मैंने Yes, ये sir. कोशिश नहीं की है कि आप मगअप करें, बल्कि मैंने ये कोशिश की है कि आपको ये समझ में भी आए। देखिए, को पे वर्सेस डिडक्टिबल, तो वही थ्योरेटिकल है, वैसे तो मैं सब कुछ समझा चुका हूं, लेकिन अब ठीक है। सेट अमाउंट टू बी पेड टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट व्हाइल द रेस्ट इज कवर्ड बाय द इंश्योरर। ठीक है, फिक्स्ड सम टू बी पेड बिफोर द हेल्थ इंश्योरेंस प्लान स्टार्ट्स, राइट। और देखिए चाहे
डिडक्टेबल हो चाहे को पेमेंट्स हो, ये जितने ज्यादा होंगे उतना ही आपका प्रीमियम कम होगा, राइट। देखिए लिखा हुआ है को पेमेंट इज एप्लीकेबल टू सर्टेन मेडिकल सर्विसेज और फैसिलिटीज and deductible is applicable before health plan begins. This is the biggest difference between copay and deductible. Are you clear, students? Right? And again, I'm saying that higher the deductible, less the premiums. Now, because of your risk, Global Book has maximum out-of-pocket limit. तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे भी मैं कुछ एक क्वेश्चन बना के चलूं ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत ना आए। JNQ is a client or is someone who has a health plan. उनका डिडक्टेबल है $2,500 का, एक 20% को इंश्योरेंस है और 4,000 आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम लिमिट है। When I say you $4,000 आउट ऑफ पॉकेट लिमिट मैक्सिमम, क्या मतलब समझते हैं आप इसका? सर सम एश्योर्ड। No, this is not sum assured. Maximum to be there by the Maximum cap. In a policy year, including all of deductible co-payments and everything, this JNQ will not bear more than $4,000 out of his pocket against health expenses under this plan. Am I clear on this? बोलिए। yes. एक पॉलिसी ईयर में $4,000 से ऊपर का खर्चा वो अपनी जेब से नहीं करेगा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम पॉकेट आउट ऑफ पॉकेट लिमिट। मान लीजिए कि उसका पहला बिल $2,500 का आता है, क्या क्लेम मिलेगा उसको? जीरो। कुछ नहीं मिलेगा। He has to pay this money out of her ओन पॉकेट। खत्म। अगली बार ये तो हो गया खत्म, तो अगली बार जब क्लेम आया तो पहले तो 2,500 तो जा ही चुका है। अब कौन सा प्लान है उस पर डिपेंड करेगा। तो अपने को तो डायरेक्ट बोला कि को इंश्योरेंस के चक्कर में $1,500 किसको देने पड़ गए? अगले क्लेम में $1,500 JNQ को अपनी जेब से देने पड़ गए। सिर्फ समझा रहे हैं आप। टोटल JNQ कितना पैसा खर्च कर चुकी है अब? $4,000। अब ये क्लेम नंबर 1 था स्टूडेंट, ये क्लेम नंबर 2 था। अगर अब क्लेम $1,000 का आ जाए तो क्या मिलेगा? $500। पूरा 1,000 मिलेगा। पूरा क्यों? क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम आउट ऑफ पॉकेट लिमिट को क्रॉस कर चुकी है। Now her health plan will begin to pay 100% of her cost for covered care for the rest of the plan year. बड़ी बड़ी बातें आपकी किताब में लिखी हुई हैं, भारी भरकम लैंग्वेज के साथ। अगर आप मेरी बात समझ गए तो आपको वो चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी।